हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। हरि 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 बोल, बोल, हरि 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 बोल। बोल। मुकुंद मुकुंद माधव माधव केशव केशव बोल। बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। हरि 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 बोल, बोल, हरि 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 बोल। बोल। मुकुंद मुकुंद माधव माधव केशव केशव बोल। बोल। नित्यानंद साईं नाथ गोरखनाथ बोल। नर हरि विठ्ठल नारायण बोल। नित्यानंद साईं साईनाथ नाम गोरखनाथ बोल। हरि नर हरि विठ्ठल नारायण बोल। नित्यानंद साईं नाथ गोरखनाथ बोल। नर हरि विठ्ठल नारायण बोल। नित्यानंद आनंद साईनाथ गोरखनाथ बोल। नर हरि विठ्ठल नारायण बोल। बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। हरि 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 बोल, बोल, हरि 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 बोल। बोल। मुकुंद कुंद माधव माधव केशव केशव बोल। बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ओम श्री श्री गणेशाय गणेशाय नमः। नमः। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड वक्रतुंड महाकाय। महाकाय। सूर्यकोटि संप्रभा, सूर्यकोटि सूर्यकोटि संप्रभा। समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव। निर्विघ्नं निर्विघ्न कुरु कुरु मे मे देव। देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वदा। अखंड मंडलाकारं, अखण्डमण्डलाकारं। अखण्डमण्डलाकारम्। व्याप्तं येन चराचरं, व्याप्तं व्यापते येन येन चराचरम्। चराचरम्। तत्पदं दर्शितं येन, तत्पदं तद्दर्शितं दर्शितं येन। येन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञानतिमिरान्धस्य। ज्ञानतिमिरान्धस्य। ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया। ज्ञानाञ्जनशलाकया। चक्षुरुन्मिलितं येन, चक्षुरुन्मिलितं येन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। गुरुर्विष्णु। गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्देवो गुरुदेवो महेश्वरा। महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, गुरु गुरुः साक्षात् साक्षात् परं परम ब्रह्म। ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। नित्यानन्दं व्यापीय सर्वं, नित्यानन्दं नित्यानन्दं व्याप्य व्याप्य सर्वम्। सर्वम्। त्रैलोक्यं सचराचरं, त्रैलोक्यं त्रैलोक्यं सचराचरम्। चराचरम्। तत्पदं दर्शितं येन, तत्पदं तत्पदं दर्शितं दर्शितं येन। येन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्रीगुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त, अनेक अनेक जन्म जन्म संप्राप्त। संप्राप्त। कर्म बंध विदाहिने, कर्म कर्म बंध विदाहिने। विदाहिने।
आत्मज्ञान प्रदानेन आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोर्पदम पूजामूलं गुरुपदम् मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्ष मूलम गुरो कृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। मैंने बताया था ना, ये गुरु गीता के श्लोक है जो कि भगवान शिव ने स्वयं लिखी हुई है। गुरु गीता ये लास्ट का श्लोक तो इतना सुंदर है, गुरु की इतनी बड़ी महिमा है। पहले तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु तो कह ही दिया कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। भाई अगर आपने कभी ध्यान भी करना है तो किसी मूर्ति का ध्यान करने की जरूरत नहीं, केवल गुरु का ही ध्यान करें। पूजा मूलम गुरोर पदम, और गुरु के पद कमल ही पूजा के योग्य है। मंत्र मूलम गुरोर वाक्य, गुरु ने अगर कुछ कह दिया तो उसे मंत्र समझ के अपने जीवन में धारण करें। और मोक्ष मूलम गुरो कृपा, और गुरु की कृपा ही मोक्षदायक। और ये सच्चाई है। पहले मुझे लगता था ये सब चीजें ऐसे ही बस वो लिख दी हैं। एक बचपन में हम पढ़ाई करते थे तो एक श्लोक आता था कि भाई सारे, मुझे श्लोक नहीं याद, मीनिंग उसका ये था कि सारे जंगल की मैं वो जो लकड़ी है उसकी मैं कलम बना लूं, और जितने भी समुद्र है उसकी मैं स्याही बना लूं, फिर भी गुरु का गुण लिखा ना जाए। तो मुझे लगता था ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन ये सच्चाई है, जब जीवन में गुरु आया, गुरु उतरा, तो मुझे लगा कि ये जो लिखा है ये भी कम है। ये आप सच्चाई मान लें कि अगर आपके जीवन में कोई गुरु आ जाए तो चाहे उसकी हरकतें आपको अजीब सी लगेंगी, वो लगेगा इंसान जैसा, लेकिन जो वो कर सकता है वो सोच से भी बाहर। और गीता में भगवान ने कहा, हमने जब गीता करी थी तो भगवान ने कहा था कि मेरे चार तरह के भक्त हैं। सबसे पहला जिज्ञासु, जो जिज्ञासा करता है, वो जानना चाहता है कि कौन है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो सूर्य को पैदा कर रही है, चंद्रमा को पैदा कर रही है, अन्न उगा रही है, माँ के गर्भ में बच्चे को बड़ा कर रही है, ये सब कौन कर रहा है? जिज्ञासु। फिर दूसरा था आर्थ। आर्थ होता है एक आदमी बुरी तरह से नास्तिक है। हम सबके जीवन में भी ऐसे कई क्षण आते हैं, या कई बार आप लोगों से मिलेंगे जो कि पूरी उम्र नास्तिकता से भरे हुए हैं, लेकिन जब कोई कष्ट आता है तो फिर ले देके भगवान ही याद आता है, तो उसे कहा जाता है आर्थ। तो भगवान कहते हैं जो आर्थ में भी मुझे याद करता है वो भी मेरा भक्त है। भक्त है। तीसरा कहा उन्होंने अर्थार्थी, अर्थ के लिए, धन के लिए, मेरी फैक्ट्री चल जाए, मेरा ये हो जाए, मुझे यहाँ नौकरी मिल जाए, इस तरह की इच्छा के लिए जो मेरी पूजा करता है या मेरी शरण में आता है, वो भी मेरा भक्त है। चौथा उन्होंने कहा ज्ञानी। ज्ञानी मीन्स जो ईश्वर में ही बसा हुआ है, जो ईश्वर को ही के अलावा किसी, उसे किसी से कोई लेना देना ही नहीं। तो वो भगवान कहते हैं कि वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। और वो कौन है? ज्ञानी तू आत्मा एव में मतम। वो कहते हैं जी मेरा ये मत है कि वो जो है वो मैं ही हूं, मेरे उसमें कभी भेद ना जाना। तो गुरु मीन्स जो ईश्वर से 24/7 जुड़ा हुआ। और ऐसा कोई गुरु जीवन में आ जाए तो आप ये समझ लो कि साक्षात भगवान ही उतर गया। मैंने आपको बताया था कि भगवान के 5 कार्य हैं। हम लोगों को सिर्फ 3 कार्य पता है: उत्पन्न करना,
पालन करना और संहार करना, यही पता है ना हमें। जबकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो पता लगेगा कि भगवान के 5 कार्य हैं। चौथा कार्य है उसका गुरु बन के आपके जीवन में आना। भाई वरना तो देखो ये 84 लाख की योनियां हैं, आप कर्म करते जा रहे हैं, अच्छे कर्म किए अच्छी देवता योनि में चले गए, बुरे कर्म किए कुकर सुकर की योनि में चले गए। ये साइकिल है, जीवन मरण जीवन मरण जीवन मरण। और इसको शंकराचार्य ने भी कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश है। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माता के गर्भ में आना, ये एक चक्र चलता रहा। जब आपके जीवन में गुरु आता है तो वो आपको ऐसा ज्ञान देता है, आपको पकड़ के ऐसी दिशा में ले जाता है कि अब आप इस चक्र से बाहर निकलने के लायक बन जाते हैं। और पांचवा कार्य है ईश्वर का कि जब आप इस लायक बन जाते हो तो वो आप पे कृपा करके आपको अपने अंदर समा लेता है, अपने जैसा ही बना लेता है। जिसे कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तत्वमसि, वो तुम ही हो, कोई और नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जो भी है ये सब ईश्वरी है। फिर आप में और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता। लेकिन ये सब होता गुरु कृपा से, बिना उसकी कृपा के तो जब गुरु आता है तो वो जी। अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि हाउ डू वी माइट पास देम बाय, राइट, कि हमें पता ही नहीं वो गुरु है। वो किस तरह से पहचानेंगे, किस तरह से? देखो, मैं तो बहुत बड़ा नास्तिक था, मैं सच्चाई बताऊं। मतलब दारू की पूरी बोतल पी जाता था मैं, और कुछ नहीं होता था फर्क। लेकिन ना मेरे मन में एक बार इच्छा पैदा हुई कि मुझे गुरु चाहिए। तो अचानक एक आ गया मेरे घर में, तो वो तांत्रिक था। तो उसने कहा अभी क्या चाहिए तुझे, मैंने कहा भी मुझे गुरु चाहिए। तो उसने एक मंत्र दिया मुझे, उसने कहा ये मंत्र करो गुरु आ जाएगा जीवन। एंड गुरु स्टार्टेड कमिंग इन माई लाइफ, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आते गए। पहला गुरु जब आया तो जब मैं उसके सामने गया तो मेरी आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो गए, मुझे नहीं पता क्यों निकले। इतने निकले कि मेरा रुमाल पूरा का पूरा गीला हो गया, मैं निचोड़ सकता था। आपको पता लग जाता है, आपकी तर्क शक्ति खत्म हो जाती है, क्वेश्चंस आपके खत्म हो जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये था, और ऐसा बड़े लोगों का एक्सपीरियंस हुआ। इवन मेरी बेटी सोना, जो आत्मानंद जी हमारे गुरु हैं, उनको पहली बार देखा उसने वो रोना शुरू कर दिया। एंड नाउ शी इज वन ऑफ द फेवरेट डिसाइपल ऑफ आत्मानंद। तो गुरु जब आता है ना, आपको पता लग जाता है ये कुछ है। वो गुरु की शक्ति आपको खींच लेती है, लेकिन इच्छा आपको करनी पड़ती है। ये शास्त्र का वचन है। आप गुरु को नहीं ढूंढते, गुरु आपको ढूंढते। आपको उसकी इच्छा करनी पड़ती। तो मुझे ये श्लोक बड़ा सुंदर लगता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर ध्यान भी करना है तो गुरु का ही ध्यान करना है, पूजा करनी है तो गुरु की पूजा करनी है। और गुरु का जो वाक्य है वो मंत्र है आप। और लास्ट में मोक्ष भी अगर कोई दिला सकता है तो वो गुरु ही दिला सकता है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में क्लियर कहा गया कि गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं। बात कर, और ये भगवान शिव की अपनी लिखी हुई है ये गुरु गीता। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शांताकारं भुजग शयनम, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशम, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम, मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमल नयनम, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यम, योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरम, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम, सर्वलोकैकनाथं
यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपत्कर्मो उपनिषदैर् वेदैः साम्प्रक्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुः असुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। रामाय राम भद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। सीताय पतये नमः। अतुलित बल धामम अतुलित बल धामम् हेम शैलाभ देहम हिमशैलाभदेहम् तनुज वन कृशानुम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम वानरामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम रघुपति प्रिये भक्तम् वात जातम नमामि। वातजातं नमामि। प्रणवौ पवन कुमार प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन कलवन पावक ज्ञान धन आसु हृदय अगार जासु हृदय आगा बस ही राम सर चाप धर। बस ही राम सर चाप घर। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री हनुमते नमः। जय श्री हनुमते नमः। तो आज अब करें, चलो आज अयोध्या कांड। अयोध्या कांड दोहा 38 आ गया। इसका ना मैं आपको थोड़ा सा पहले वो बता देता हूँ है क्या, कहाँ से क्या चीज है। तो पहले बाल कांड हम कर रहे थे। बाल कांड में हम धनुष तोड़ने तक गए थे। तो हाँ। उसके बाद फिर शादी शुदी हो गई भगवान राम की, और फिर शादी हो के वो फिर अयोध्या आ गए। तो और सब खुश हैं। और फाइनली ये हुआ कि एक दिन वो दशरथ जी ने सोचा भी अब वो मुझे रिटायर हो जाना चाहिए और राम भगवान को गद्दी दे दी जाए। तो डिसाइड कर लिया उन्होंने और ऐलान करा दिया जी 1-2 दिन के बाद राम जी को गद्दी दे दी जाए। तो इन बिटवीन फिर आपको पता ही है, आपने पढ़ा ही होगा, वो एक मंत्रा थी कैकेयी की दासी। तो उसने आके उनके कान भरे, उसने कहा जी ये राम राजा बन जाएगा, भरत तुम्हारा वो उसका सेवक ही बना रहेगा तुम्हारा बेटा। और ये कौशल्या की चाल है, ऐसे उल्टे पुल्टे कान भरे उसके। और उसके बाद कैकेयी का मन बदल गया। तो उसने कहा भी इसको कैसे किया जाए। तो उसने कहा भी एक बार आपने दशरथ जी ने आपको 2 वर देने का किया हुआ है, वचन दिया हुआ है। ये ना वैसे कमाल की बात है, जब ये सतयुग द्वापर वगैरह होता था तो वचन क्यों दिए थे, पता है आपको ये कहानी? नहीं। है भाभी, पता है ये कहानी? थोड़ी सी पता क्या है, हुआ था कुछ हेल्प किया था। हाँ, एक हम्म। बार इंद्र के ऊपर ना कुछ राक्षसों ने आक्रमण कर दिया।
तो उस समय देवता लोग पृथ्वी के राजाओं को बुलाते थे अपनी रक्षा करने के, इमेजिन। तो उन्होंने राजा दशरथ की मदद मांगी। तो कैकेयी जो थी ये भी बहुत बड़ी क्षत्राणी थी, हम्म। ये दशरथ से भी बड़ी क्षत्राणी थी। तो ये कैकेयी और दशरथ दोनों गए लड़ने के लिए देवताओं की तरफ से। और बल्कि दशरथ थोड़े थक गए या उन्हें तीर वीर लग गया, तो जब घायल हो गए तो कैकेयी ने सारा का सारा युद्ध जीता अपने दम पर। तो दशरथ उसके बाद बड़े प्रसन्न हुए, तो उन्होंने उन्हें कहा कि भी मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं कि कोई भी तुम दो वर मांग लो। तो उसने कहा महाराज सब कुछ तो है मेरे पास, कुछ चाहिए नहीं। तो उसने कहा नहीं फिर भी मांगो। तो उसने कहा चलो ऐसा है, जब समय आएगा तो मांग लूंगी। तो यहां मंथरा कैकेयी को बताती है भी आपके दो वर बचे पड़े, तो उन दो वर में आप मांगो। एक में तो ये मांग लो कि भाई भरत को राज्य मिल जाए, और दूसरे में राम के लिए वनवास। वनवास मांग। तो उसने कहा भी राम के लिए वनवास क्यों मांगा जाए, ठीक है भी भरत राजा बन जाए। कह रहे भी राजा तो बन जाएगा भरत, लेकिन राम बड़े हैं, तो आपस में फिर इनका द्वेष होता रहेगा, तो बड़े होने के चक्कर में फिर गड़बड़ होगी। तो इसलिए वो उन्हें 14 साल के लिए अलग ही कर दो, तो तब तक राम भरत जो है उसका वो सेटल हो जाएगा हिसाब किताब। तो उसने कहा जी बात तो ठीक है। तो उसमें बड़े अच्छे श्लोक आते हैं कि फिर उसके बाद वो आपको पता है कोप भवन में बैठ जाती है। तो पुराने जमाने में एक वो परंपरा होती थी कि जब वो वाइफ जो है नाराज हो जाती थी, तो एक अलग भवन बने हुए थे कोप भवन, हमें तो भी उसमें बनाना जाके है। बैठ जाती थी। राइट हो। अतुल एक बनाओ घर में एक कमरा। एग्जैक्टली। हाँ, जब वो वाइफ कहीं ना दिखे तो कोप भवन में जाके देखो, तो वो उदास उदास होगी, फिर वो बताएगी कि मैं क्यों उदास हूँ। अदरवाइज तो आदमी को पता ही नहीं लगता ना, अपने काम वाम में बिजी रहता है, उसे लगता है चलो बनाना ठीक है पड़ता है ना। सब। तो पहले ये वो व्यवस्था होती थी, ये कोप भवन बनाया जाता था। तो कैकेयी कोप भवन में जाके बैठ गई। तो वो गए, राजा ने कहा भी तुम क्यों कोप भवन में बैठी हो, तो सारी बातें वैसे ही। तो उसने कहा जी आपने एक बार वो वचन दिया था दो वर देने का, तो आप तो भूल ही गए। तो उसने कहा हाँ वाकई भी मैं भूल गया। तो उसमें दो दो वर क्या मांगने हैं, तुम चार वर मांगो। तो बड़ा अच्छा श्लोक आता है उसमें, झूठो हम ही दोष जन देहु, तुम ऐसे गलत वलत बात मेरे से ना कहो, मेरे को दोष मत दो। राजा दशरथ कह रहा है उसको, दुई के चार बाग लकुले हूँ, तुम दो नहीं चार वर मांग लो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये तो सुना ही होगा ना, तो ये हाँ। उस टाइम का दोहा है। ओह। तो हाँ केकई को वो कहते हैं कि भाई ऐसे मेरे पे झूठे दोष ना लगाओ, तुम दो नहीं चार वर मांगो मेरे से, क्योंकि वो बड़े प्रसन्न थे भी अब राम को राज्य मिलने वाला है। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये हमारे कुल की रीत है कि हम एक बार जो वचन दे देते हैं, तो चाहे हमारे प्राण चले जाएं, हम वचन का आदर करते हैं। तो फिर उसने पहला वर तो यही मांगा कि भाई वो उसको वो दो, राज्य दे दो। और दूसरा वर मांगा तापस वेश विशेष उदासी, कि राम को तपस्वी वाला वेश हो। तपस्वी वाला वेश होता है भी, वो बालों के अंदर वो लगा लेते हैं माड़ सी, जैसे कि बाल ना वो हो जाते हैं जटा टाइप बन जाते हैं। और विशेष उदासी, उदासी होती है भी जब आप मेटलिस्टिक चीजों से परे हो जाते हो। तो एक तो वो तपस्वी का वेश धारण करे, और उसके बाद वो मेटलिस्टिक चीजों से दूर हो जाए। विरक्त भी हो जाए। हाँ, 14 बरस राम वनवासी, और राम जो है 14 बरस तक वनवास में। तो ये सुनते ही दशरथ के ऊपर तो जैसे सांप लौट जाता है, वो बिल्कुल ऐसे। वो फिर बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं उसे कि भाई मैं भरत को राज्य दे देता हूँ, राजा बना देता हूँ, लेकिन तुम ये दूसरा वर मत मांगो मेरे से। अब वो अड़ जाती है, कह रही भी तुम तो झूठे और ये वो फलाना धमकाना। और राम दशरथ इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और फाइनली वो मतलब बेहोश हो जाते हैं, पूरी रात सो नहीं पाते। तो अब ये प्रसंग यहाँ से शुरू होता है कि अब उसके बाद अगले दिन जब वो दशरथ नहीं उठते बड़ी देर तक, तो फिर उनका मंत्री है सुमंत्र जी, वो आते हैं उनके पास। तो वो पूछते हैं भी क्या हुआ। तो कैकेयी बताती है जी पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, तुम ऐसा करो राम को बुला कर लाओ। तो वो राम को बुला कर लाते हैं।
तो राम भी देखते हैं पिता की हालत, वो भी परेशान हो जाते हैं जी, ये ऐसी हालत कभी देखी नहीं होती उन्होंने राजा की। तो वो फिर कहते हैं जी ऐसा क्या हो गया है। तो फिर वो कैकेयी ही बताती है जी, इनका तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेम है आजकल। तो उसने कहा हम्म। माँ बात तो बताओ, बात क्या है। तो उसने कहा जी कुछ नहीं, मैंने 2 वर मांगे थे, भरत के लिए राज्य मांगा है और तुम्हारे लिए वनवास मांगा है। अब आप सोचो, हमारे आपके जैसा बंदा हो, आपकी 100 करोड़ की लॉटरी निकल रही हो अगले दिन, और पता लगे जी वो आपका जो घर बार था वो भी गया, क्या हालत होगी आप। लेकिन राम भगवान, मन मुस्काई भानुकुल भानु, बड़ा सुंदर श्लोक। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भानुकुल के भानु, भानु होता है सूर्य, सूर्यवंशी है ना, सूर्य कुल के सूर्य मुस्कुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं भी माँ ऐसा तो आपने मेरे पे कृपा कर दी, मैं यहाँ रहता तो राज्य रुज्य करता और वहां तो मेरे को अच्छे अच्छे ऋषि मिलेंगे, ये मिलेंगे, आपने तो मेरा जीवन ही बदल दी। मतलब जस्ट इमेजिन सनातन हमारा क्या करेक्टर दिखाता है, सोचो। और कह रहे हैं भी माँ और पिता की जो आज्ञा जो बच्चा माने, ऐसा तो बड़ा दुर्लभ संयोग है। और आपने तो मेरे लिए एक अमृत मेरे लिए घोल दिया है। यहाँ रहता तो मैं संसार में उलझ जाता, अब जंगल में जाऊंगा तो कुटिया में रहूंगा, ऋषियों से मिलूंगा, संतों से मिलूंगा, आपने तो मेरा जीवन ही सुधार दिया। मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं ये सिर्फ हमारा सनातन ही सिखा सकता है। पूरा रामचरितमानस कमाल है। माँ बाप की आज्ञा कैसे धारण करनी है, भाई का कैसे वो करना है, ऐसे ऐसे वो है कोई कहने की बात। और सीता जब जाएगी अभी जंगल, तो रास्ते में उसे अनुसुईया माता मिलेगी, वो उसे पतिव्रता के वो बताएगी सारे, कि एक पतिव्रता स्त्री के लिए को क्या क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें रामचरितमानस। और आप एक बार मन से सुन लें तो मैं कह रहा हूँ सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। झगड़े होते क्या है, सास बहू के झगड़े, भाई बहन के झगड़े, और ननद जेठानी के झगड़े, यही सब है। हमारे गुरु जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं द कॉस्ट ऑफ फैमिली इज वेरी हाई, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ए फैमिली इज वेरी हाई, बट देन इट इज योर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और कॉस्ट जो है सिर्फ वो फाइनेंशियल नहीं है, इमोशनल भी है। बड़े भाई ने छोटे भाई को कुछ कह दिया, मैं बात नहीं करूंगा इससे पूरी बात। भाई ने भाई से पैसे मांग लिए और उसके बाद नहीं दिए, तो उससे दुश्मनी हो गई। तो मेंटेनिंग ए फैमिली, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ए फैमिली इज वेरी, बट देन इट इज योर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। आपको कहीं कुछ हो जाए, सबसे पहले आपके परिवार वाले दौड़े हुए आते। दोस्त दोस्त भी एक बार अपने बिजनेस में लगे रहते हैं, ये वो, बहन को पता लग जाए दौड़ी दौड़ी आएगी, भाई को पता लग जाए दौड़ा दौड़ा आ जाएगा, माता पिता, ये सब आपकी स्ट्रेंथ है। तो गुरु हमारे कहते हैं यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और ये सारे रिलेशन वो हैं जो भगवान ने बना के भेजे। तो टेक ऑल एफर्ट्स कि वो बने रहे। कुछ आपके पूर्व जन्म के लेन देन होंगे, तो आप उन्हें प्यार से चुकाएं, लड़े मत। तो द कास्ट ऑफ मेंटेनिंग ए फैमिली इज वेरी हाई, बट इट इज योर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। मतलब ये बातें हम भूल जाते हैं, लेकिन जब गुरु बताता है तो वो बार बार बताता है। वो 2-2 घंटे का वेबिनार लेते हैं सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर, ऐसे घुसा देते हैं दिमाग के अंदर कि आप फिर उसके बाद लड़ नहीं सकते अपने परिवार से। दिस इज द पावर ऑफ गुरु। चलिए चश्मा दूसरा दे दे, इसमें दिख ही नहीं रहा कुछ, नया वाला दे दे। तो निकाल लिया सबने। हाँ। हाँ हाँ। नया वाला चश्मा नहीं है, वो जो नया बनाया था अभी। है ये नया तो नहीं है। हाँ। परी न राज ही नींद निसी, हे तु जान जगदीश, राम राम रट भोरु किए, कही न मर्मु महीस।
परी न राजा राजय नीत नीति नसी, हेतु जान जान हेतु जगदीश जान जगदीश राम 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 रटि बोरू के कही न मनो रटि महेशु। तो सुमंत्र जी आते हैं राजा को देखने। तो वो देखते हैं कि भी राजा लेटे पड़े हैं और कैकई अपना बैठी है वहां पे बिल्कुल तमतमाई हुई। तो वो फिर कैकई से पूछते हैं जी, राजा को उठाने की कोशिश करते हैं, राजा नहीं उठते दशरथ जी। तो कैकई से पूछते हैं जी क्या हुआ महारानी जी, क्या बात है। तो कह रहे हैं भी इनको राजा को रात भर नींद नहीं आई। पर ना राजा ही नींद निसी, निसी मैंने रात, नींद राजा को और पूरी रात नींद नहीं आई। हे तू जान जगदीश, बस किस कारण नींद नहीं आई ये तो ईश्वर ही जानता। मतलब चालाकी देखो कि गई की कि सब किया कराया तो उसका था, सब पता है उसे। लेकिन वो कह रही जी रात भर सोए सोए नहीं है, लेकिन कारण क्या है ये तो ईश्वर ही जानता है। राम और राम रट भोर किए, भोर होता है सुबह, और पूरी रात राम राम का ही रट करते रहे और रटते रटते सुबह हो गई। कहो न मरम महीस, लेकिन इसका भेद जो है वो राजा बताते नहीं है अभी क्या वजह से। मतलब पता कारण सब उसको है, लेकिन वो कह रही है कि भी राजा ने मुझे भी नहीं बताया भी किस वजह से ये ऐसी ये हालत किए बैठे। आनो राम बेगी बोलाई, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपा करके राम को जल्दी लेकर आओ, क्योंकि ये राम राम करते हुए कर रहे। अच्छा ये तो पहले बोल तो ले। आनु राम ही बेगी बोलाई, आनंद आनो में रामी बेगी बेगी बुलाए बुलाए, समाचार तब पूछे आई। समाचार समाचार तब तक पूछे पूछो आए। चलो सुमंत्र राय रुक जानी, चले चले सुमंत्र राय राय रुक राय जाए। लखी कुचाली कीन कछुरानी। लखी लखी लकी कचौड़ी कुचाली कीनी कीनी चंद्रानी कचुरानी। सोच विकल मग परई न पाऊ, सोच सोच विकल बिकल मत पड़ी न पाऊ। राम ही बोली कह कराऊ। राम राम ही बोली बोली कहे कही का कराऊ। और धरि धीरज गयो दुआरे, उधरी तीर झुकयूं दुआरे। पूछे ही सकल देख मनु मारे। पूछे ही पूछे सकल सकल देख देखी मन मनु मारे मारे। समाधान कर सो सब ही का, समाधान समाधानु करि सो सब सब ही का का। गयो जहां दिन कर कुल टीका। कहूँ गए जहाँ जहाँ दिन दिन कर कर कुलटी का का। राम सुमंत्र ही आवत देखा, राम राम सुमंत्र ही आवत देखा। आदर कीन पिता समलेखा। आदि आद्रोही कीनी पिता समलेखा। निरखि बदन कही भूप रजाई, नीर की बदनु कही पुत्र जाई। रघुकुल दीपि चले लेवाई। रघुपति ही चले उले भाई। राम कुभाति सचिव संग जाही, राम कुमारी सखी संग जाही। देखी लोग जहाँ ताबिल खाही। देखी लोग जह तैं बिल खाही। जाई देख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज। जाई देखी रघुबस मनि, नरपति निपट काज। सहम पर्यो लख सिंगन ही, मनो वृद्ध गजराज। समय सहमी परे उलखी सिंह नहीं, मन हो बुरत कछुराजु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे मेरे प्रभु प्रभु राम राम जय 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 राम राम। सूखई अदर जरई सब अंगु, सूखई सूखे अधर अगर जरई चढ़ी सबु सब अंगु। मनहु दीन मनहीन भुअंगु। मन मनोदीन मनहीन मनहीन सबु मुगम अंगु। सरुष समीप दीख के कई, सरुष समीप देखी कैकेयी। मानहु मीच धरी कनिलेई। मानो मीचु घरी गनि लेही। करुणा में मृदु राम सुभाऊ, करुणामय मृदु राम स्वभाव। प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरी समूह उपचारी, तदपि धीर धरि समु विचारी। पूछी मधुर बचन महतारी। पूछे मधुर बचन में तारी। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, मोहि केहू मातु तात दुख कारण। करिए जतन जेहि होहि निवारण। करई जतन जेहि होई निवारण। सुनो राम सब करनु एहू, सनो राम सब करुनु एहु। राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। राज राजै तुम्हें पर बहुत स्नेहु।
देन कहे नहीं मोहि तुई बरदाना। दे कहे नहीं मोहि तुई बरदाना। मांगे जो कछु मोहि सुहाना। मांगे मांगे जो जो कुछ कछु मोहि मोहि सुहाना। सुहाना। सो सुन भयो भूप उर सोचू। सोई सुनि भयो भूपुर सोचू। छाड़ी न सकई तुम्हार संकोचू। जाड़े न सकहि तुम्हारु कसतेचु। सुत सने इत बचनु उत संकट परयो नरेश। सुत सुनेउ इत बचनु उत संकट परेउ नरेशु। सकुता आय सुधरो सिर मेठो कठिन कलेश। सकुनत आयसु दुर्द हो सर मटेयु कठिन कलेस। निदरक बैठी कही कटुबानी। निर्धरक बैठी कटुबानी। सुनत कठिनता अति अकुलानी। सुनत कठिनता अति उपलानी। जीभ कमान बचन सरनाना। जीभ कमान बचन सरनाना। मन हो महीप मृद लक्ष्य समाना। मनो महीप मृदु लक्ष्य असमाना। जन कठोर पन धरे शरीरु। जन कठोर पनु धरे शरीरु। सिखई धनुष विद्या बरबीरु। सखई धनुष विद्या पर बीरु। सब सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई। सबु प्रसंगु रघुपति सुनाई। बैठी मन हो तनु धरि नठुरा निठुराई। बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। मन मुसुकाई भानुकुल भानु। मन मुसुकाई भानुकुल भानु। रामु सहज आनंद निदानु। राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण। बोले बचन विगत सब दूषण। मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनु जननी सोई सतु बड़ भागी। जो पितु मात बचन अनुरागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा। तनई मातु पितु दोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगल मिलनु विशेषी बन। सब ही भांत हित मोर। मुनिगण मिलेनु बन सभी भांति हित मोर। तेहि मैं पितु आयुष बहुरी सम्मत जननी तोर। तेहि में पितु आयसु बोरी सम्मत जननी तोर। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू। भरतु प्राण प्रिय पावै राजू। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। विधि सब विधि आजू। जो न जाऊं बन ऐसहु काजा। जो न चाहूं बन ऐसो ही काजा। प्रथम गनिये मोहि मूढ़ समाजा। प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाजा। से वही अरंडु कल्प तरु त्यागी। सेवै अरुण कलप तरु त्यागी। पर हरि अमृत लेहि बिषु मांगी। परिहरि अमृत लेहि विषु मांगी। तेउ न पाई अस समौ चुकाही। कोई न पाई असमूह चुकाही। देख बिचारी मातु मन माही। देखो बिचारी मातु मन माही। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी। एक दुख मोहि विशेषी। निपट विकल नर नायक देखी। नायक देखी। तो रही बात पितहि दुख बारी। तो ही बात विपतहि दुख बारी। होती प्रतीति न मोहि महतारी। होती प्रतीत ना मोहि में तारी। राउ धीर गुण उदधि अगाधु। राहु दीर गुण उदिति अगाधु। भा मोहि ते कछु बड़ु अपराधु। मोहि ते कछु पर अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राउ। जाते मोहि न कहे कछुराऊ। मोरी सपत हुई कहु सती बाऊ। मोरी सपते ही कहु सपति भाऊ। सहज सरल रघुपर बचन। कुमति कुटिल कर जान। सहज सरल रघुबर बचन। मति कुटिल करि जान। चलई जोक जल वक्र गति। जतपि सलिलु समान।
चल चले चले जोग जल गति गति जगति जगति जल सलील समान। समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर सियावर राम राम जय 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 राम, राम, मेरे मेरे प्रभु प्रभु राम राम जय 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 राम। राम। रैसी रानी राम रुख पाई, वैसी वैसी रानी रानी राम राम रुख पाई, पाई, बोली कपट स्नेहु जताई। बोली बोली कपट कपट स्नेह स्नेह जनाई। जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना, शपथ शपथ तुम्हार तुम्हार भरत भरत के के आना। आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। हो ये तन दूसर दूसर मैं मैं कछु कछु जाना। जाना। तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुम तुम अपराध अपराध जो जोग नहीं दाता, पाता। जननी जनक बंधु सुख दाता। जननी जनक जनक बंधु बंधु सुख सुख दाता। दाता। राम सत्य सब जो कुछ कहूँ, राम राम सत्य सत्य सब सब जो जो कछ कुछ कहूँ। पायो, तुम पितुमात बचन रत आहू। तुम तुम्हें पितु पितु मात मातु वचन वचन रखो। रखियो। पित ही बुझाई कहो बलि सोई, पित पितहि बुझाई बुझाई कहूँ बलि बलि सोई। सोई। चौथे पन जही अजस न होई। चौथे चौथे पंजे पंजे अजस न अस न होई। होई। तुम सन सुवन सुकृत जहि दीने, तुम तुम्हें सब समसुवन सुख व्रत जहि दीने। दीने। उचित न तासु निरादरु कीने। उचित उचित न लतासु दादर कीने। निरादर, लागहि को मुख बचन शुभ कैसे, लागे लागहि कुमुख कुमक बचन वचन शुभ शुभ कैसे। कैसे। मगह गया तीरथ जैसे। मग गया याद तीरथ तीरथ जैसे। जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, राम तुम ही मातु बचन सब भाए। जिम सुरसुरी गत सलिल सुहाए। जिमि सुरसरी गत सलिल सुहाए। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फिर करबट लीन। गई गई मूर्छा मूर्छा रानी रानी सुमिरे, नृप नृप फिर फिरि करवट करवटली। लीन। सचिव राम आगमन कही, बिने समय सब कीन। सचिव सचिव राम राम आगमन कहीं कही, विनय विनय समय सने संगी। संगी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर सियावर राम राम जय 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 राम, राम, मेरे मेरे प्रभु प्रभु राम राम जय 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 राम। राम। अब निप अकनि राम पगुधारे, अब अब नित नित अपनी अग्नि राम राम पगुधारे। पधारे। धीर धरजु तब नयन उघारे। धरि धरि धीरज दीजु तब तब नयन नयन उधारे। उतारे। सचिव संभारी राउ बैठारे। सचिव सचिव संभारि संभारी भाव राव बैठारे। पठारे। चरण परत निप रामु निहारे। चरण चरण परत परत नित नृप राम राम हरे। निहारे। लिए सने बिकल उरलाई, लिए सने बिकल लाई। गै मनि मनु फनिक फिर पाई। जय मनि मनु फनिक फिरि पाई। राम चितई रहे नर नारहु, राम राम ही चिरतन तेरे रहे नर नाम। नाहु। चला बिलोचन बारी प्रबाहु। चला बिलोचन बिलोचन पारी पारि प्रभाहु। बाहु। शोक विबस कुछ कही न पारा, शोक शोक विपट विवश कहीं कछु न कहे न पारा। पारा। हृदय लगावत बारहि बारा। हृदय हृदय लगावत लगावत बारहि बारी बारा। बारा। विधि मनाव राउ मन माही, विधि मानव राम मन माहि। माही। जय रघुनाथ न कानन जाही। हे रघुनाथ कान जाहि। तुमरि महेश कही निहोरी, सुमिरो महेश ही कही होरी। होरी। बिनती सुनो सदा शिव मोरी। बिनती सुनो सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आशुतोष आशुतोष तुम तुम अब अब डर डरदानी। आरती हरो दीन जनु जानी। आरती आरती हरौ हरहु दीन दीन जनु जन जानी। जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमत राम ही देहु। तुम प्रेरक सबके सबके हृदय, हृदय, सो मति राम ही राम दे। ही देव। बचनु मोर तज रहि घर, परिहरिशीलु सनेहु। बचन बचनु मोर मोर तज तज रहे रहे। घर, परिहरि नहीं सिर रहे। नेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, राम, मेरे मेरे प्रभु प्रभु राम राम जय 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 राम। राम। अच्छा अतुल, मैं एक एक लाइन में इनका मीनिंग बता देता हूँ, टाइम हो जाए तो फिर बता देना बीच में, ठीक है। ठीक है। तो परिना राजी नीत नसी, हेतु जान जगदीश, राम राम रट भोरु किए, कहीं ना मरमु महीस।
तो सुमंत्र जी को वो कहती हैं कि भी राजा को पूरी रात नींद नहीं आई, और क्या कारण है ये तो ईश्वर ही जानता है। राम राम भट्ट भोर किए, राम राम रटते हुए भोर कर दी, सुबह कर दी। कहीं ना मर्म महीस, लेकिन अपना वो मर्म नहीं बताते। आनो राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई। तो ऐसा करो, क्योंकि ये राम राम ही रट रहे हैं, तो तुम राम को बुला कर लाओ, तभी ये बताएंगे भी क्या कारण है। चलो सुमंत्र राय रुक जानी। तो सुमंत्र ने भी जब ये सुना तो वो भी फिर चल पड़े। उन्होंने कहा चलो भाई, लकी कुचाल कीन कछुरानी, लेकिन वो समझ गए कि कहीं ना कहीं ये रानी ने ही कोई कुटिलता की है। सोच बिकल बग पर ही न पाओ, राम ही बोली कह ही का राव। अब सुमंत्र सोच से व्याकुल हो गए हैं, और मार्ग में चलते चलते वो घबरा रहे हैं कि ये हुआ क्या है, क्या है। राजा को आज तक उन्होंने ऐसा नहीं देखा, रास्ते में पैर नहीं पड़ते, आगे बढ़ा नहीं जाता। तो वो ये भी सोचते जा रहे हैं, राम ही बोली कही का राव, राम को बुला के राजा क्या कहेंगे। उड़ दर धीरज गए द्वारे, और ये सब सोचते हुए वो फिर राम जहां रहते थे, जिस कमरे में, जहां भी वो, उस कमरे के द्वार पर गए। पूछी सकल देख मन मारे, और बाकी सब लोग भी जो आसपास थे उन्होंने देखा भी सुमंत्र जी बड़े व्याकुल से हैं। तो लोग भी उनसे पूछने लगे कि सुमंत्र जी क्या बात है। समाधान कर सो सब ही का, गए जहां दिनकर कुलटी का। तो उन्होंने सबको कुछ कुछ बताया, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसा चिंता वाली बात नहीं है, सबका समाधान किया। और उसके बाद वहां गए जहाँ दिनकर कुलटी का, दिनकर होता है फिर सूर्य को एक, सूर्य का नाम है दिनकर, जो दिन करता है, प्रकाश करता है। तो जो सूर्य के जो कुल हैं, सूर्य वंश के जो कुल हैं, उनके द्वार पर चले गए। राम सुमंत्र ही आवत देखा, राम ने फिर सुमंत्र जी को आते हुए देखा। आदरो कीन पिता सम लेखा, उन्होंने उनका ऐसे आदर किया जैसे अपने पिता का आदर करते थे, इस तरह से, क्योंकि सुमंत्र उनके सबसे बड़े मंत्री थे राजा दशरथ के। तो उनको पिता की तरह ही आदर देकर उनसे उनका आदर किया। निर्की बदन कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीप चलो लेवाई। तो उन्होंने फिर वो रामचंद्र को देखकर उन्होंने राजा के आशय बताया भी वो आपके पिता आपको मिलना चाहते हैं। और यह कर रघुकुल दीप ही चलो ले भाई, रघुकुल के दीपक को लेकर चल पड़े वो राजा की तरफ। राम को भांति सचिव संग जाई, देख लाग जहां तहां बिक लखाई। अब वो बाकी सारे लोग भी देख रहे थे भी ये सुमंत्र जी बड़े घबराए हुए आए हैं, और राम भगवान भी जैसे जिस भी पोजीशन में है उसी पोजीशन में उनके साथ चल पड़े हैं। तो सबके मन में एक संशय का भाव आना शुरू हो गया, जो भी आसपास खड़े थे लोग। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज। अब जब रघुवंश मणि, रघुवंश के जो मणि है राम राम, वो जब वहां पहुंचे राजा के पास, जहां उस कोप भवन में, तो नरपति निपट कुसाज, तो अपने पिता की ऐसी हालत देखकर वो एकदम घबरा गए। सहम पर्यो लख सिंह नहीं, मानो वृद्ध गजराज। तो उन्होंने देखा कि उनके पिता की ऐसी हालत हुई है कि जैसे शेरनी के सामने एक बूढ़ा हाथी, गजराज, हाथियों का राजा जो बूढ़ा हो चुका है, वो शेरनी के सामने घबरा जाता है, डर जाता है। तो उन्होंने देखा कि पिता की ऐसी हालत हुई है कि शेरनी के सामने जैसे वृद्ध हाथी जो है वो घबरा जाता है, उस तरह की वो घबराया हुआ देखा उन्होंने। सुखे अदर जरई सब अंकुर, होठ सूखे हुए हैं और सारे शरीर जल रहा है, तप रहा है उनका। मनोदीन मनहीन भोंगू, इस तरह से लग रहा है जैसे किसी सांप, मणि वाला जो सांप होता है उसकी मणि कहीं खो गई हो। तो सांप की सबसे प्रिय चीज जो होती है वो मणि होती है, अगर मणि उसकी खो जाए तो वो बिल्कुल विक्षिप्त हो जाता है। तो पिताजी की हालत, दशरथ, राजा दशरथ की हालत ऐसी है जैसे मणि के बिना सांप। सरो समीप देखी के कई मान मीच धर गन लई, और साथ में उन्होंने देखा भी माता के कई जो है वो एकदम कठोर तम तमाई हुई बैठी हुई है। और ऐसे बैठी हुई है कि जैसे यमराज बैठा होता है प्राण लेने के लिए किसी के, वो इस तरह से बैठी हुई है राजा दशरथ के सामने। करुणा मैं मृदु राम स्वभाव, प्रथम देख दुख सुना न काऊ। अब राम भगवान तो करुणा में है, उनका स्वभाव में ही शीतलता है। तो लेकिन उन्होंने कभी भी राजा को इस हालत में नहीं देखा। तो वो देख के वो राम भी घबरा गए हैं, ये पिताजी को क्या हुआ। तदपि धीर दर समय बिचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। महतारी होती है माँ। तब भी उन्होंने धीरज रखा और अपनी माँ से पूछा कि हे माँ, ये सब क्या है। मोई कहो मात दुख कारण, हे माता मुझे बताइए कि ये पिताजी का दुख का क्या कारण है। करिए जतन जय होई निवारण, ताकि मैं वो प्रयत्न करूं कि जिससे इनका दुख का जो कारण है उसका निवारण हो सके। सुनो राम सब कारण एहू, राज ही राम तुम पर बहुत स्नेह। देखो भाई राम, इनका तो एक ही कारण है दुख का, क्योंकि इनका तुम्हारे में बहुत प्रेम है। अब देखो कि कई कैसी बात करती है कि
इनके दुख का कारण ही यही है कि तुम्हारा इन पे बड़ा प्रेम है। देन देहनी मोहि दिव्य वरदाना, तो एक बार इन्होंने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया, मांगो जो कुछ मोहि सुहाना, और मैंने वही मांगा जो मुझे अच्छा लगा। सो सुनी भेऊ भूप और सोचू, छाड़ न सके तुम्हार संकोचू। और ये सुन के इनके हृदय के अंदर कुछ सोच पैदा हो गई है, और तुम्हारा ये प्रेम छोड़ नहीं सकते। अब वो कहते भी ये सब क्या है, माँ खुल के बताइए। सुनत स्नेह उत बचन उत संकट पर नरेशु, सकुत आयुष धरु सिर मेटू कठिन कलेश। अब वो कह रहे हैं भी सुत स्नेह उत, हे पुत्र, इधर तो इन्हें पुत्र का प्रेम है, वचन उत, और उधर वचन दिया हुआ है इन्होंने। भाई एक तरफ तो इन्होंने वचन निभाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ पुत्र का स्नेह है। संकट पर नरेशु, और ये जो राजा है ये इसी संकट में पड़ गए। सको तो आयस धरु सिर बेटू कठिन कलेशु, यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा का पालन करो और इनको इस कठिन कलेश से बाहर करो। निर्तक बैठी कढ़ी कटुबान, और वो बेधड़क होकर ऐसी बातें कर रही है कि कई सुनत कठिनता आती कुलानी, वो कह रहे हैं कि वो बात का उसका लहजा ऐसा है, जो कठिनता है वो भी व्याकुल हो गई। भाई ये कहा जाता है ना सबसे कठिन काम है, तो वो कठिनता भी को भी व्याकुल हो गई है। वो इस तरह से बेधड़क होकर ऐसी हार्श बातें कर रही है कि कई जीभ कमान, जो उसकी जीभ है वो धनुष बन चुकी है। वचन सर नाना, और जो उसकी वाणी है वो तीर बन चुके हैं। मनोमहीप मृदु लक्ष्य समाना, और मानव धनुष बाण से जो उनका लक्ष्य है वो ये राजा दशरथ। तो राजा दशरथ को अपने धनुष बाणी बाणी से और वो तीरों से लक्ष्य करके भेदना चाहते हैं। जनु को ठोन पर धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या वर्दी। ऐसा लगता है कि जैसे कठोरपन जो है वो एक वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है, ऐसी उसकी वो केकई की वो हालत है। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठ मनो तन धरी निठुराई। ये सारी की सारी बातें उसने अपनी वो जो भी वर मांगे थे भरत के लिए, ये मांगा था, वो सारी की सारी चीजें उसने बड़े ही निष्ठुरता से राम को बताई। अब राम का सुनो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, अब ये सब सुन के कोई भगवान राम को गुस्सा नहीं आया, प्रसन्न हो गए। मन मुस्काई, मुस्काने लगे। भानुकुल भानु, सूर्य वंश के सूर्य। राम सहज आनंद निधानु, तो राम का स्वभाव ही है वो सहज आनंद स्वरूप है। आनंद ही आनंद है, कोई किसी तरह का कोई ऐसा मन में या उनकी शक्ल से या किसी भी तरह का कोई उनमें विषाद है ही नहीं। राम सहज आनंद निधानु, निधान होता है समुद्र, आनंद के समुद्र है। बोले विचन विगत सब दूषण, मृत मंजल जनुबाग विभूषण। फिर वो उन्होंने ऐसे शब्द बोले कि जैसे वाणी के वो भूषण थे, सरस्वती के, सरस्वती से भी ऊपर है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, हे माता वो पुत्र तो बड़ा भाग्यवान है। जो पित मात वचन अनुरागी, जो अपने माता पिता की वचन को शिरोधार्य करता है, बच्चा माता के बातों को मान सकता है, मानता है। तने मात पितु तोषण हारा, और उन्होंने कहा भी वो तो ऐसा पुत्र जो माता पिता को संतुष्ट करने वाला है अपनी उनकी बातों को मान के। दुर्लभ जननी सकल संसारा, वो तो पूरे संसार में बड़ा ही दुर्लभ। मुनिगल मिलन विशेष बन, सभी बात हित मोर। और भाई वन में अगर मैं विशेष रूप से जाऊंगा तो अच्छे अच्छे ऋषियों से मेरा मिलाप होगा। सभी बात हित मोर, इसमें तो मेरा ही हित है, आपने तो मेरे ही कल्याण की बात करी है। तही मैं मात पिता आयु सम्मत जननी तोर, और उसमें पिता की भी आज्ञा है और आपका भी वो उसमें सम्मति है। तो उन्होंने कहा जी मेरे लिए तो ये वरदान है। इमेजिन भगवान कैसे रिएक्ट करते हैं कि कह रहे हैं भी पिता ने भी की भी आज्ञा है और आपकी भी इसमें सम्मति है, इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। मेरा तो हित है इसमें कि मैं वन में जाऊंगा और मुझे बड़े बड़े ऋषि मिलेंगे। भरत प्राण ये पाव ही राजू, भरत मेरा प्राण प्रिय भाई है, उसे राज्य मिलेगा।
विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे भाग्य आज मेरे सामने आके खड़े हो गए। क्या अतुल कोई कर सकता है ऐसे? आपको बनना है, और आपको कहा जाए भी आप तपस्वी का वेश धारण करो, 14 साल जंगल चले जाओ। वो कह रहे हैं भी आपने तो मेरे हित की बात करी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज पूरा का पूरा भाग्य, पूरा का पूरा विधि जो है मेरे सामने आके खड़ी हो गई है। जो ना जाऊं बन ऐसो काजा, और मैं अगर ऐसे आपकी आज्ञा में तो ना मान के अगर बन ना जाऊं, प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा, तो कोई मूर्खों का अगर समाज हो तो मुझे उसमें सबसे सर्वप्रथम मेरे को उपाधि दी जाए, मुझे मूर्खों का सरदार कहा जाए, अगर मैं आपकी इस आज्ञा को ना मानूं। क्योंकि ये आपकी आज्ञा तो मेरे हित की है, मेरे कल्याण के लिए। ये राम ही कर सकते Yeah. हैं। सेब और अरंडू कल्प तुर त्यागी, फिर वो एडजेक्टिव करते हैं, एक अरंडी का पेड़ होता है जिसपे कोई फल वल नहीं लगता, तो कह रहे हैं एक कल्प वृक्ष होता है जो सांप को सब कुछ ही देता है। तो कह रहे हैं भी ये तो ऐसा है कि भाई कोई आदमी कल्प वृक्ष को छोड़ के अरंडू का पेड़ की सेवा कर रहा है, अगर आपकी बात ऐसी ना मानी जाए तो। पर ये अमृत ले ही विष त्यागी, ये तो ऐसा है कि भी अमृत मिल रहा था, उसे त्याग के विष पी लिया, विष पीने की इच्छा करे। तो आपकी जो आज्ञा है वो तो अमृत समान है, और मैं इसे ना मान के तो ऐसा होगा कि जैसे मैं विष का प्याला मांग रहा हूं। त्यो न पाए समूह चुकाही, देख विचार मात मन माही। तो हे माता, तुम मन में विचार करके देखो कि महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी चूकेगा नहीं, मैं तो फिर इंसान हूं। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, अम्ब मैंने मां, तो कहते हैं हे मां, लेकिन मुझे एक विशेष दुख है। निपट विकल न नायक देखी, ये जो पिताजी की हालत हो गई है, ये ऐसी क्यों हो गई है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। थोड़ी बात पिता दुख बारी, होत प्रतीति ना मोहि में तारी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी की ऐसी हालत हो गई। भाई इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी ऐसे हुए बैठे हैं। राव धीर गुण उदधि अगाधु, राव धीर, राव मैंने होता है राजा, राजा तो धीर है, धैर्यवान है। गुण उदधि, उदधि मैंने फिर समुद्र होता है, गुणों के समुद्र है। भा मोहिते कुछ बड़ अपराधु, मुझे लगता है कि मुझसे ही कुछ अपराध हुआ है। जाते मोहिना कहत कुछ राव, मोरी शपथ ते ही कहूं सती भाव, जिसकी वजह से मुझे वो कुछ कह नहीं रहे। लेकिन हे माता, तुझे मेरी शपथ है कि मुझे बता, ये छोटे से काम के लिए तो राजा ऐसी हालत नहीं बना सकते। सच्चाई बताओ मुझे क्या है, आपको शपथ है मेरी। मतलब राम ये कह रहे हैं ये तो बड़ा छोटा सा काम है बन जाने का, इस चीज के लिए राजा ऐसे कर रहे हैं, मैं नहीं मानता, ये कुछ और बात है। तो हे मां, तुम्हें मेरी शपथ है कि मुझे बताओ सच्चाई क्या है। रहसी रानी राम सुख पाई, अब राम का ऐसा रुख पाकर रानी जो है वो हर्षित हो गई, रहसी हर्षित, खुश हो गई। बोली कपट स्नेह जनाई, अब कपट से वो स्नेह बताते हुए, राम को स्नेह करते हुए कह रही है, शपथ तुम्हार भरत के आना, हे राम तेरे और भरत की मुझे शपथ है। हेत ना दूसर बैकुछ जाना, मुझे कोई दूसरा हेतु नहीं जान पड़ता कि राजा ऐसी अपनी हालत क्यों बनाए बैठे। तुम अपराध जोग नहीं ताता, हे राम तुम्हारे में तो कोई अपराध नहीं है, कोई दोष नहीं है। जननी जनक बंधु सुखदाता, तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। राम सत्य सब जो कुछ कहूँ, तुम वित मात बचन रतहु, हे राम मैं जानती हूं और तुम भी सत्य कहते हो कि तुम जो है हमेशा माता और पिता के वचन मानने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। अब ये कपट वाली बातें हैं। पिति बुझाई कहूं बोली सोई, चौथे पन जई अजस न होई। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे बलिहारी जाती हूँ तुम्हारे इस आचरण की वजह से, तो तुम अपने पिताजी को समझाओ। भाई चौथापन, चौथापन होता है बूढ़ा, है ना, बाल्य अवस्था, जवान अवस्था, फिर उसके बाद तीसरी, और चौथापन, अब वृद्ध अवस्था आ गई। अब चौथापन आ गया है, यही अजस न दे होई, इन्हें अब अपयश नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वचन दे के कहा है इसे पूरा किया जाए, तो अब ये वचन नहीं मानेंगे तो इन्हें अपयश मिलेगा, अब ये बात ठीक नहीं। तुम सम सुमन सुकृत जय देने, उचित न तासु निरादुर कीने, जिस पुण्य ने इन्हें तुम्हारे जैसे पुत्र को दिया है, अगर ये इस वचन को नहीं मानेंगे तो उन पुण्यों का निरादर हो जाए। देखो,
क्या क्या वो तर्क दिए जा रहे हैं कि बड़े पुण्य थे इनके राजा दशरथ के, जिसकी वजह से तुम्हारे जैसा पुत्र हुआ। अब ये अगर ये वचन नहीं मानेंगे तो उन पुण्यों का निरादर हो जाएगा। लागी कुमक वचन शुभ कैसे, मगे गयादिक तीरथ जैसे। वो कह रहे हैं उस कुमति जो है कि उसके मुख से ये शुभ वचन ऐसे लग रहे हैं कि जैसे मगध आजी राज्य, मगध है बिहार वगैरह, जिसमें गया जी जैसा तीर्थ है। मगध को तब अच्छा नहीं माना जाता था, तो भाई मगध हालांकि बुरा है, लेकिन उसमें भी गया जी जैसा तीर्थ है। राम तात वचन सब बाए, जिम सुरसरी गत सलिल सुहाए। लेकिन राम को माता के वचन इतने सुंदर लग रहे हैं कि जैसे गंगा जी के अंदर सारे के सारे नाले पड़ के भी गंगा जैसे ही हो जाए। सुरसरी, सुरसरी कहते हैं गंगा जी को। गई मूर्छा राम ही सुमरी, नृपथरी कर पटलीन, सचिव राम आगमन कही, बिने समय सबकी। अब ये सब बातें हो रही थी तो दशरथ जी ने एकदम से करवट ली, और फिर वो राम राम कहने लग गए। और फिर उसके बाद उन्होंने, मंत्री जी ने कहा जी राम आ गए हैं। अवन अपनी अकनी राम पग धारे, धर धीरज तब नयन उधारे। राजा ने सुना कि रामचंद्र आ गए हैं, तो उन्होंने धीरज धर के अपने नेत्र खोले, आंखें खोली। सचिव संभारी राव बैठारे। फिर वो जो सुमंत्र जी थे, सचिव जो थे, उन्होंने राजा को हाथ देकर उठाया। चरण प्रत निप राम निहारे। और इतने में राम जो है वो पिता के चरणों में पड़ गए। तो वो दशरथ देख रहे हैं कि राम जो है उनके चरणों में शीश निभा रहे हैं। लिए स्नेह विकल उरलाई। अब दशरथ को तो इतना स्नेह था, उन्होंने फट से राम को अपने सीने से लगा लिया। गै मणि मनु फनिक फिर पाई। वो ऐसा दृश्य था जैसे जिस सरप की मणि खो जाती है और उसे वापस मिल जाती है, तो जैसे वो प्रसन्न हो जाता है, उस तरह से दशरथ प्रसन्न हो गए राम को देखकर और अपने गले लगाकर। राम ही चिते रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। अब जब राम को उन्होंने हृदय से लगाया तो उनका मन बड़ा खुश हुआ, और उसके बाद लेकिन उनके आंखों से आंसू बहने लगे। शोक विवश कुछ कह ही ना पा रहा। अब इतना मन में शोक है कि वो कुछ कह ही नहीं पा रहा। हृदय लगावत बारह ही बारह, बार बार राम को हृदय से लगाते हैं। विधि मानव राव मन माही। और राव भगवान राजा जो है मन ही मन में विधाता को मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? जय रघुनाथ न कानन जाई, कि हे विधाता कैसे भी करके, कानन होता है जंगल, कि ये जो राम है ये जंगल ना जा पाए। सुमरे महेश कही ने रोही। और फिर महेश का सिमरन करते हैं, शंकर जी का सिमरन करते हैं। बिनती सुनो सदाशिव मोरी। वो कहते हैं हे सदाशिव मेरी विनती सुनो। आशुतोष तुम अवधर दानी। आशुतोष भी शंकर का नाम है। आशुतोष वो होता है जो बड़ी जल्दी प्रसन्न होता है। और अवधर दानी, अवधर दानी जो कुछ भी दे सकता है, वो सोचता नहीं है कि इसे। और ये आप देखो, हमेशा कभी भी आप देखो, ये शिव और ब्रह्मा ही उल्टे सीधे वर देते हैं। विष्णु जी कभी नहीं उल्टा सीधा वर देते। विष्णु जी तो फाइनली इनको बचाते हैं फिर, जब ये उल्टे पुल्टे वर दे देते हैं। जैसे एक बार वो एक भस्मासुर था, उसने बड़ी सेवा की शिव जी की, तो उसने कहा बता भाई, तो राक्षसों का तो यही होता है जी, हम कभी ना मरे। उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तरीका तुम बता दो। तो उसने कहा अच्छा चलो ऐसा है कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो मर जाए, कुछ ऐसा करके उसने वो भस्म हो जाए। तो उसने कहा ठीक है। उन्होंने कहा एवं मस्तु। तो अब उसे वर मिल गया, जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो मर जाएगा। अब इतने में माँ पार्वती आई। माँ पार्वती सुंदर तो कोई है ही नहीं। अब उसने देखा, उसने कहा यार ये शिव जी तो नंगा धड़ंगा है, ये इतनी सुंदर औरत लिए क्या बैठा है। अब वो पार्वती जी के पीछे पीछे दौड़े, और शिव जी के ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रखने के दौड़े भी, शिव जी को भस्म करूं तो मैं इसे पालूं। अब शिव जी भागे भागे इधर उधर, वो उनके पीछे पीछे। अब करते करते वो समझ नहीं आई, दौड़ रहे हैं शिव जी पीछे पीछे, भस्मासुर दौड़ रहा है उनके। तो माँ पार्वती को समझ आ गई। माँ पार्वती फटाफट विष्णु जी के पास गई। उसने कहा जी वो हमारे पति ने बड़ा अजीब सा वर दे दिया है, और वो तो शिव जी के ही पीछे पड़ गए उनके सिर पे हाथ रखने के लिए, आप कुछ कीजिए। तो फिर भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, बड़ी सुंदर स्त्री बनी। तो बड़ी सुंदर स्त्री बने तो वो जाके फिर उसके सामने कहीं आ गए, तो उसने देखा यार ये तो पार्वती से भी सुंदर स्त्री है। तो शिव जी को भूल के वो उसके पीछे पड़ गया। तो उसने कहा जी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मोहिनी स्वरूप थे। तो भगवान ने कहा ठीक है, भी शादी तो करना है, लेकिन मैं उससे शादी करूंगी जिससे नाचना आता हो। तो उसने कहा भी नाचना तो मुझे नहीं आता। तो उसने कहा अच्छा चलो ऐसा है, जैसे जैसे मैं करूंगा ना वैसे वैसे करो, मैं तुम्हें नाचना सिखाऊंगी, जब तुम सीख जाओगे तो तुमसे शादी कर लूंगी। तो उसने कहा ठीक है। अब करते करते वो क्या करा, वो उन्होंने अपने सिर पे हाथ रख लिया।
तो उसने भी अपने सिर पे हाथ रखा। जैसे ही उसने अपने सिर पे हाथ रखा वो खुद ही भस्म हो गया। तो अवडरदानी, शिव को कहा जाता है अवडरदानी। अवडरदानी मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी वो दे देते हैं। तो उसने कहा, हे आशुतोष जल्दी प्रसन्न होना ले, आप तो अवडरदानी हैं। आरती हऊ दीन जन जानी, मेरा जो इतना दुख है आप इसको दूर करें कैसे। तुम प्रेरक सबके हृदय, तुम सबके हृदय में प्रेरक हो। सो मत राम ही देहु, क्योंकि तुम ही सोच पैदा करते हो हर एक के हृदय में। तो राम को एक ऐसी सोच दो। क्या सोच दो? वचन मोर तज रही कर, मेरे वचन को छोड़ के वो घर पे ही रह जाए। पर हरिशील स्नेह, और ये जो इसका शीलता वाला शालीनता वाला स्वभाव है ना, ये भी छोड़ दे। भाई जब तक शालीन है वचन की वो पालन करेगा, तो ये शालीनता भी छोड़ दे और अपना सारा कुछ छोड़ के घर पे ही रह जाए। वो महेश शंकर से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज हम यहीं तक इसको करते हैं। ठीक। ठीक है। यप। तो ये राम का स्वभाव है। जब आप भगवान का स्वभाव जान लेते हैं तो आपका अपने आप ही उनसे प्रेम होना शुरू हो जाता यप। है। ठीक है। यप। चल। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल आलु भजो मन हरण भव भय दारुण। दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज कंज लोचन लोचन कुंज कंज मुख मुख कर कर कंज कंज पद पद कंजारुणम। कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प कंदर्प अगणित अगणित अमित अमित छवि छवि नव नील नवनीत नीरद नीरद सुंदरम। सुंदरम। पट पीत मानहु ताड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम। पर्पीत मानहु तड़त रुचि रुचि शुचि शुचि नो नामी जानक जनक सुतावर। सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भज दीन दीन बंधु बंधु दिनेश दीनेश दानव दानव दैत्य दैत्य वंश वंश निकंदनम। निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद रघुनंद आनंद आनंद कंद कंद कौशल चापल चंद दशरथ दशरथ नंदनम। नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। सिर सिर मुकुट मुकुट कुंजल कुंडल निकल तिलक चारु उदारु अंग अंग विभूषणम। विभूषणम। आजानुभज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। आजान भुज शर चाप कर संग्राम चित चित कर कर दूषणम। दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। इति इति वदति वदति तुलसीदास तुलसीदास शंकर शंकर शेष शेष मुनि मुनि मनरंजनम। मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मम मम हृदय हृदय कंज कंज निवास निवास गुरु गुरु का कामादिखल कल गंजनम। मन जाहि राचे मिलहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो। मन मन जाहि जाहि राजयु राजेउ मिलिह मिलहि सो सोब बरु सहज सहज सुंदर सुंदर सांवरो। सांवरो। करुणा निदान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो। करुणा करुणा निधान निदान सुजान सुजान सीलु सीलु सनेहु सनेहु जानत जानत रावरो। रावरो। एहि भांति आशीष सुन सिए सहित हिये हर्षि अली।
एहि भांतिया भांतियासि शीस मसूरी सुविदिय शीस सहिए टिमि हर्षियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी तुलसी भवानी भवानी पूज पूज्य पुनि 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 मुदित मुदित मंदिर मंदिर चली। चली। जानी गोरी अनुकूल जानि गौरी गौरी अनुकूल अनुकूल। यही हर्ष न जाई कही। यही हर्ष नि जाय जाय कहीं। कहीं। मंजुल मंगल मूल मंजुल मंजुल मंगल मंगल मूल। मूल। वाम अंग फरकन लगे। हम फड़कन के। फरकन लगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल बोल सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र भगवान भगवान की की जय। एक ना पीछे रह गया, वो भी अच्छा था। वो जब सीता माता जाती है ना, राम भगवान को देखती है तो माँ गौरी के दर्शन को जाती है, तो वहां पे वो एक ना स्तुति गाती है। उनके मन में ये आता है कि वो राम भगवान को देख चुकी होती है बाग में। तो उनके मन में ये भाव आता है कि हे माता, मुझे यही पति मिले। तो वो बड़ी सुंदर स्तुति है, देखते हैं अगली बार अगर हुआ। ठीक। कहते हैं वो स्तुति अगर जिसकी शादी ना हो रही हो, अगर वो करे रोज, तो 1 साल के अंदर अंदर जैसा वर उसे चाहिए वैसा मिल हम्म। जाए। ओके। जय जय गिरिवर चंद्र महेशी, कुछ ऐसा करके बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर स्तुति है। देखते हैं अगली बार हुआ तो फिर वही पढ़ लेंगे। लड़के करेंगे अगर हाँ। स्तुति करें तो उनको लड़की मिलेगी नहीं मिलेगी, ये क्वेश्चन है। राम भगवान जैसे बनो ना। हमारे सनातन में लड़कियों को वर चुनने की वो होती थी, लड़के नहीं राइट। चुनते थे। तो ये वर चुनने वाली प्रथा जो होती थी वो औरतों को दी जाती थी, लड़कियों को दी जाती हमारे चार थी। बैग यहाँ हैं। भी देखो सोमवार, सोमवार होता था अपना। अतुल चलो। स्वयंवर चाहो किसी का। हाँ। हाँ। अब तो भैया अगले जन्म में ही, अब हो गया इस जन्म में। नहीं नहीं, बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों के लिए ठीक है। चलो, जय श्री राम। ओके। थैंक जय श्री यू। राम। थैंक यू जी, थैंक यू।